उस वीरान पड़े खंडर हो चुके मंदिर में चारों तरफ अंधेरा होने के बावजूद अंदर कुछ दिए जल रहे थे। जयेश को वहां के आसपास का माहौल बड़ा ही रहस्यमय लगा। वो अनामिका को देखकर हैरानी से बोला, ये कौन सी जगह है? आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? अनामिका ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले जाते हुए बोली, घबराओ मत, मंदिर ही है। यहाँ हम तुमसे शादी करने वाले हैं। अनामिका के मुंह से शादी की बात सुनते ही जयेश का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अनामिका का हाथ झटकते हुए चिल्लाया, ये क्या बकवास है? शादी और मैं? क्या आपका दिमाग सही है? और कैसी जगह है ये शादी करने की? ना कोई पंडित है, ना ही भगवान की कोई मूर्ति। जयेश ने अपने चारों तरफ नजरें घुमाई तो दूर एक कोने में भगवान की टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। तभी अनामिका ने उस पर से जयेश का ध्यान हटाते हुए अपने पास से नगर वधू की मूर्ति निकाली, फिर हंसते हुए बोली, पुराने मंदिर में मूर्ति कहाँ होगी जयेश? लेकिन हम लेकर आए हैं। और सोचो, शादी करने का इससे अलग तरीका और इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? जयेश उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर बोला, देखो, मुझे नहीं करनी कोई शादी। अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो, मैं जा रहा हूँ। ये सुनते ही अनामिका सर्द लहजे में बोली, जयेश, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। हमने तुम्हें सब कुछ दिया है, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ, और बदले में तुम्हें हमारे एहसानों की कीमत चुकानी ही होगी। पर जयेश भी गुस्से से भरा पड़ा था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अनामिका यहाँ उसे शादी करने के लिए लाई है। उसने कहा, ऐसी कोई डील नहीं हुई थी तुमसे कि मुझे तुमसे शादी करनी पड़े। सब कुछ मान सकता हूँ, मगर ये नहीं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर दिमाग सही हो जाए तो वापस आ जाना। इतना कहकर जयेश कार वहीं छोड़कर वापस आने लगा। अनामिका उसे गुस्से में घूरती रही। कुछ दूर जाकर जयेश ने एक ऑटो पकड़ी और घर की तरफ निकल गया। उधर अनामिका के चेहरे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने चीखते हुए कहा, ये तुमने सही नहीं किया जयेश, सही नहीं किया। अगर हम तुम्हें आसमान पर पहुंचा सकते हैं तो जमीन पर भी ला सकते हैं। इतना कहकर अनामिका ने गुस्से में कार के शीशे को घूर कर देखा तो उस पर दरारें पड़ने लगी और कुछ ही देर में वो शीशा छनाक की आवाज के साथ टूट गया। मगर अनामिका का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इधर दूसरी तरफ अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से बेखबर जयेश एक ऑटो में बैठा घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक ही मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा। एक पल में ही तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी। जयेश इन सबको देखते हुए बोला, ये अचानक ही मौसम को क्या हो गया? शहर में इतनी तेज बारिश और आंधी तूफान तो मैंने कभी नहीं देखा। उसकी बात सुनते ही ऑटो चला रहा ड्राइवर बोला, जरूर कोई प्रलय आने वाली है साहब। इस तरह बिन मौसम की बरसात मैंने बचपन में देखी थी और तब शहर में हाहाकार मच गया था। उस दिन क्या हुआ था, इस बात को आज भी कोई अपनी जुबान पर नहीं लाता। लोग कहते हैं ऐसा करने से प्रलय लौट आएगा। तभी ऑटो चलते हुए रंगीला टॉकीज के पास से गुजरी तो उस खंडर जैसी टॉकीज के अंदर से जयेश को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो ड्राइवर से बोला, ये कैसी आवाज है? सुनिए आपने, कोई है क्या यहाँ? इस पर ड्राइवर ने हैरानी से कहा, क्या बात कर रहे हो साहब, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। जयेश हैरान रह गया क्योंकि ये डरावनी आवाजें अब तेज होकर उसके कानों में पड़ रही थी। अचानक ही उसने ड्राइवर से ऑटो रोकने को कहा तो ड्राइवर डरते हुए बोला, साहब, ये तो रंगीला टॉकीज है। यहाँ पर इतनी रात के वक्त कोई नहीं रुकता, चलिए यहाँ से। लेकिन जयेश ने ड्राइवर को पैसे दिए और उससे कहा, वही तो पता लगाना है कि यहाँ कोई क्यों नहीं रुकता। आप जा सकते हैं। उस ड्राइवर की आंखों में एक डर था।
वो जयेश को समझाते हुए बोला, साहब, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है, इसे दिमाग से निकाल दीजिए और चलिए यहाँ से। ये जगह ठीक नहीं है। जयेश उसके थोड़ा करीब गया, फिर बोला, जगह कोई खराब नहीं होती भाई, बस लोगों के मन में डर डाल दिया जाता है। आपको डर लग रहा है तो जाइए, लेकिन मुझे अंदर जाना बहुत जरूरी है। अगले ही पल वो ड्राइवर वहां से अपनी ऑटो को तेज स्पीड में चलाते हुए निकल गया। अब जयेश को आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई थी। वो अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके फिर से उस थिएटर के अंदर बढ़ने लगा। अंदर कोई भी नहीं था। चारों तरफ देखकर चलते हुए वो फिर से पर्दे के सामने पहुंच गया, जहां पर उसने वीडियो देखी थी। और उसके वहां पहुंचते ही अचानक ही एक फ्लैश हुआ और फिर से वीडियो चलने लगी। कहानी वहीं से शुरू हुई जहां पर पिछली बार खत्म हुई थी। वीडियो के अंदर मौजूद जयेश को दो आदमियों ने जब सोने के सिक्के दिए तो पहले तो वो राख में बदली और फिर जयेश के हाथ खून से रंग गए। वे दोनों आदमी हंसते हुए वहां से चले गए। तभी जयेश को वो बूढ़ा दिखा जिसने उसे मूर्ति अपने पास ना रखने की चेतावनी दी थी। वो बूढ़ा उस वीडियो में जयेश को घूरते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था कि दूर कर दे उस मूर्ति को खुद से, बर्बाद हो जाएगा तू। अरे आधा तो तू मर ही चुका है, जल्द ही पूरा मर जाएगा। दूर हो जा इन सब से, भाग जा। अपनी किस्मत बदलने के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे, जो तू चुका भी रहा है। बच सकता है तो बच जा उस तूफान से। और तभी पर्दे पर चल रही वीडियो बंद हो गई, जिसे जयेश बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक ही वो चौंक पड़ा क्योंकि स्क्रीन पर लिखा था, तूफान आने वाला है। जयेश झुंझलाहट में अपनी हथेली पर घूंसा मारते हुए बोला, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? हो क्या रहा है? और तूफान आने वाला है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ मुझे ही ये सब क्यों दिख रहा है? इस बारे में सोचते हुए जयेश अपने आसपास देखने लगा। तभी अचानक ही उसकी नजर बगल की कुर्सी पर बैठे उस अंधे आदमी पर पड़ी, जो अक्सर उसे मिलता रहता था। उसे देखते ही जयेश चौंक पड़ा, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने बड़े आराम से कहा था ना कि शायद मैं तुम्हें यहाँ मिलूं। आगे यही मिलूंगा, लेकिन अभी तुम अपने घर जाओ, तूफान आने वाला है। उसके बात पर जयेश ने हकलाते हुए पूछा, तूफान आने वाला है? इसका क्या मतलब है? जवाब में वो आदमी बोला, इन बातों का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी से अपने घर पहुंचो। उसकी बातों में उलझा हुआ जयेश जल्द ही घर की तरफ निकल गया। बाहर अभी भी तेज बारिश और बादलों के गरजने की आवाजों से ऐसा लग रहा था जैसे आज ये तूफान पूरे शहर को बहा ले जाएगा। जैसे ही वो घर पर पहुंचा तो देखा संगीता अपने कमरे में सो चुकी थी। वो उसका दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गया। फिर खिड़की के करीब पहुंचा तो बाहर का बारिश और बादल गरजने की आवाज सुनकर सिरहन सी होने लगी। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर देखा तो तान्या का कॉल था। तान्या इस समय मुझे क्यों कॉल कर रही है? जयेश फोन उठाने वाला था कि तभी उसे ख्याल आया कि तान्या से तब तक दूर रहना होगा जब तक अनामिका उसकी जिंदगी में है, वरना अनामिका क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। वैसे भी अनामिका अब क्या करने वाली थी, यही सोचकर उसका दिल घबरा रहा था। जब जयेश ने फोन नहीं उठाया तो फिर से तान्या का कॉल आया, लेकिन इस बार उसने फोन कट कर दिया। ऐसा करते हुए जब 5वीं बार उसने फोन काटा तो दरवाजे की बेल बजते ही वो चौंक गया। इतनी बारिश में इस समय कौन हो सकता है? ये सोचते हुए जयेश ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने बारिश में भीगी हुई अनामिका खड़ी थी, जिसे देखते ही जयेश अंदर ही अंदर घबरा उठा। तेज बारिश में भीग चुकी अनामिका के जिस्म से साड़ी इस कदर चिपक चुकी थी कि जयेश को उसके ऊपर से नजरें हटाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अनामिका ने जयेश की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी गुस्से भरी आंखें देखकर जयेश को अजीब सा डर लग रहा था।
जयेश ने लड़खड़ाती जुबान में पूछा। क्या हुआ अनामिका? देखो जो कुछ भी हुआ। जयेश के आगे कुछ कहने से पहले ही अनामिका धीरे धीरे कदमों से अंदर बढ़ने लगी और जयेश उसे अंदर जाते हैरानी से देखने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ बाहर एक कार के अंदर बैठी तानिया इस नजारे को देखकर चौंक गई, क्योंकि जयेश के फोन न उठाने से वो यहीं आ गई थी। जयेश ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन तानिया इतने भारी बारिश में भी कार से निकलकर जयेश के घर की तरफ बढ़ने लगी। क्या जयेश बच पाएगा अनामिका के गुस्से से? क्या होगा जब अनामिका और जयेश के सामने होगी तानिया? अनामिका का जयेश से शादी करने के पीछे का मकसद क्या है? एक ही घर में रहते हुए क्या संगीता को कभी सच का पता चल पाएगा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।